दोस्तों एक क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर इसे कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक सीधी सड़क के अनुदिश एक कार का वेग समय आरेख चित्रानुसार है। चित्र दिया गया है। प्रथम 25 सेकंड में कार का औसत वेग ज्ञात कीजिए। हमको प्राप्त करना है औसत वेग, जिसमें वेलोसिटी और टाइम का आरेख देख रखा है। आरेख को हम समझाते हैं कि 0 सेकंड पर वह कार क्या है, स्थिर है। प्रथम 10 सेकंड में वह 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करने के लिए उस कार को कितना टाइम लगा, 10 सेकंड का टाइम लगा। फिर अगले 10 सेकंड तक 11वें से लेकर और 20 सेकंड तक वह कार एक समान गति से, एक समान वेग से, यानी कि इस बिंदु से लेकर और इस बिंदु, यानी कि 10 सेकंड से 20 सेकंड तक जब कार चलती है तो उस कार का वेग एक समान बना रहता है। ठीक है। इस बिंदु पर भी इस कार का वेग क्या है, 20 मीटर पर सेकंड है। इस बिंदु पर भी क्या है, इसका वेग 20 मीटर पर सेकंड है। इस बिंदु पर भी 20 मीटर पर सेकंड है। इस बिंदु पर भी 20 मीटर पर सेकंड है। इस बिंदु पर भी 20 मीटर पर सेकंड का वेग रहता है। फिर अगले 5 सेकंड 20 यानी कि 21, 22, 23, 24, 25 सेकंड तक, यानी कि अगले 5 सेकंड, ये क्या है, प्रथम 10 सेकंड, ये अगले 10 सेकंड, ये अगले 5 सेकंड। अगले 5 सेकंड में जहां ये 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही थी, तो उस कार का वेग घटते घटते क्या हो जाता है, इस बिंदु पर आकर 0 हो जाता है। इस आरेख से हम यही समझते हैं कि कार जीरो टाइम से चली जब वह स्थिर अवस्था में थी। 10 सेकंड में वह 20 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। अगले 10 सेकंड तक वह एक समान गति से चलती रहती है। फिर अगले 5 मिनट में वह क्या लगाती है, ब्रेक लगाती है। ठीक है। तो उस ब्रेक की वजह से क्या हो जाता है, वेग कम हो जाता है और रुक जाती है। अगले 5 सेकंड में क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो इसमें औसत वेग हमको प्राप्त करना है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, औसत वेग बराबर होता है कुल दूरी या विस्थापन बटे कुल समय। कुल समय हमें दे रखा है 0 से 25 सेकंड, तो कुल समय क्या है, 25 सेकंड। ठीक है। कुल दूरी कैसे प्राप्त करेंगे, कुल दूरी हमें प्राप्त करेंगे, इसमें हम जानते हैं कि वेग समय
आरेख का क्षेत्रफल हमें दूरी या विस्थापन देता है। अतः कुल दूरी बराबर त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल, त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल। वेग समय आरेख का क्षेत्रफल हमें क्या देता है? दूरी और विस्थापन। तो त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल 1/2, इसकी ये लंबाई कितनी है? 10, इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 प्लस 1/2, इस त्रिभुज की लंबाई कितनी है? ये 25, ऊंचाई कितनी है? 20 प्लस अगर इस तरह समझ में नहीं आता है तो मैं लिख देता हूँ एक बार कि त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल, त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल। ठीक है। अब त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, इसे जाके देखते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसमें आधार क्या है? 10, ऊंचाई क्या है? 20 प्लस 1/2 गुणा आधार इसका क्या है? 5 गुणा ऊंचाई कितनी है? 20। आयत, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई कितनी है? 10, ऊंचाई कितनी है? 20। इसको हल कर लीजिए, 2 से 2 गया, ठीक है, तो 10 आ गया। 2 से 2 गया तो 10 आ गया। इसको हल कर लीजिए, 10 गुणा 10, 5 गुणा 10, 10 गुणा 20, 100 आ गया, 50 आ गया, 200 आ गया, बराबर 350 मीटर। कुल दूरी कितनी आ गई? 350 मीटर आ गई। औसत वेग के सूत्र में इसको रख दीजिए। औसत वेग के सूत्र में रख दीजिए। कुल दूरी कितनी है? औसत वेग बराबर कुल दूरी कितनी है? 350 मीटर। कुल समय कितना है? 25 सेकंड। तो 25 एकम 25, 0 आया तो कितना बचेगा? 10 बचेगा यहाँ से। तो 25 चौगु 100, तो कितना बार गया है? 14 बार। तो औसत वेग आ गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आंसर है। समझ आएगा दोस्तों? तो इस तरह होगा ये क्वेश्चन।
कोई समझ में नहीं आया तो